कुछ सालों पहले ड्रीम इलेवन ने अलग अलग टाइप के स्पोर्ट अपने ऐप में इंट्रोड्यूस किए थे। ना ही सिर्फ क्रिकेट, लेकिन उसी के साथ साथ फुटबॉल, कबड्डी, रग्बी, बेसबॉल, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए। अब क्रिकेट तो इंडिया में बच्चा बच्चा खेलना जानता है, और क्रिकेट की टीम बनाना ये तो चलो बहुत सारे लोग जानते हैं भाई, क्योंकि जो प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं उनके बारे में चर्चा बहुत होती है, तो आप उनको ऐड करके अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम बना लेते हो। बट अगर रैंडमली मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बेसबॉल की टीम बना कर दे दो, तो मुझे तो लगता है मैक्सिमम पब्लिक पहले ये बोलेगी कि भाई बेसबॉल खेलते कैसे हैं, होता क्या है इसमें। बचपन में कार्टून में देखते थे, डोरेमोन में और फिर निंजा हथौड़ी में ये लोग बेसबॉल ही खेलते रहते थे। और अगर आपका भी बेसबॉल वाला नॉलेज ये कार्टून्स देखकर बना है तो टेंशन मत लो, इसको थोड़ा और हम बेटर करेंगे और इस लेवल तक लेकर जाएंगे कि बेसबॉल के फैंटेसी में आप अच्छा अर्निंग बना सको। मानता हूं क्रिकेट में ढेर सारी मैचेस रहती है डेली बेसिस पर, सारी मैचेस भी कवर करूं तो पॉसिबल नहीं होगा, बट फॉर अ चेंज हम ट्राई कर सकते हैं बेसबॉल को। और सबसे बड़ा रीजन ये भी है, इस स्पोर्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं, तो अगर लोग कम रहेंगे, कंपटीशन कम रहेगा, तो जीतने का चांस आपके पास ज़्यादा रहेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, सारे बेसिक्स क्लियर करते हैं बेसबॉल के, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर टीम कॉम्बिनेशंस बेसबॉल के फैंटेसी टीम के लिए। देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं बेसबॉल में किस टाइप के प्लेयर्स होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, किस तरीके से रन्स स्कोर किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर भी आपको बैट्समैन जैसे बैटर दिखेगा और बॉलर जैसे पिचर दिखेगा। ठीक है, उसे पिचर बुलाते हैं जो बॉल फेंकता है। और यहाँ पर बॉल फेंकना लिटरली फेंकना ही होता है, यहाँ पर कोई बाउंसर या फिर स्पिनर नहीं, सीधा फुल टॉस बॉल जाता है। और जब ये पिचर बॉल फेंकता है ना, तो उसका निशाना, उसका एम विकेट्स के साइज जितने एरिया में ही रहता है। वो एरिया के अंदर वो बॉल जाना चाहिए, तब वो एक लीगल डिलीवरी रहेगी। और ये जो पूरी मैच खेली जाती है ना, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ना ही विकेट्स जैसा कुछ होता है ना। यहाँ पर टोटल 9 इनिंग्स खेली जाती हैं, और ये हर एक इनिंग्स की कोई टाइम लिमिट नहीं रहती। बस विकेट्स या फिर कोई प्लेयर आउट हो जाए, वो भी कितने, 3 प्लेयर्स अगर आउट हो जाए तो फिर वो एक इनिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद दूसरी इनिंग शुरू होती है, जहां पर दूसरी टीम बैटिंग करने आती है। तो ऐसे टोटल 9 इनिंग्स कंप्लीट होने के बाद जिसका मैक्सिमम स्कोर रहेगा वो जीतेगा। बट अगर दोनों टीम्स के स्कोर्स इक्वल रहेंगे तो फिर एक्स्ट्रा इनिंग्स खेली जा सकती हैं। अब समझते हैं ये सारे प्लेयर्स एक टाइम पर कहां खड़े रहते हैं, और कौन से प्लेयर पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और कौन से प्लेयर के पास चांस रहता है अच्छे फैंटेसी पॉइंट स्कोर करने का। तो इस तरीके का आपको कुछ ग्राउंड दिखेगा, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है फाउल लाइन। ये फाउल लाइन के अगर बाहर बॉल चला गया ना, चाहे वो पिचर की वजह से हो या फिर बैटर की वजह से, मतलब बैट को लग के वो बाउंस होके फाउल लाइन में चला गया, तो उसे इलीगल माना जाता है, या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, आउट कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए सारे बैटर्स ट्राई करते हैं बड़े बड़े शॉट्स निकालने के, ताकि वो रन स्कोर कर सके। अब रन्स कैसे स्कोर किए जाते हैं, आप देख सकते हो 4 बेस रहते हैं। सबसे पहले जहां पर बैटर खड़ा रहता है स्ट्राइक पे, उसे होम बेस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बेस 1 आता है, फिर बेस 2 और बेस 3। इस मूवमेंट या फिर डायरेक्शन में ना बैटर्स भागते हैं रन स्कोर करने के लिए। अब ध्यान दो, मैंने बैटर्स बोला है, सिर्फ बैटर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि 4 बैटर्स टोटल खड़े रहते हैं एक पॉइंट पर, जो टीम बैटिंग कर रही है। क्रिकेट में 2 बैटर्स रहता है, एक स्ट्राइक पर रहता है और एक रन्स निकालने के लिए रहता है। यहां पर 4 खड़े रहते हैं, एक स्ट्राइक पर और 3 रन्स निकालने के लिए। अब ये तो बैटिंग टीम वाले प्लेयर्स की पोजीशंस हो गए, लेकिन बॉलिंग टीम का क्या? उनके टोटल 9 प्लेयर्स रहते हैं, 3 आउटफील्डर्स रहते हैं, 4 इनफील्डर्स रहते हैं और एक पिचर रहता है। पिचर का काम रहता है बॉलिंग डालना, 4 इनफील्डर्स का काम रहता है जो वो 4 बैट्समैन भाग रहे हैं उनको आउट करने का, और 3 आउटफील्डर्स का काम रहता है कैच पकड़ने का। अब वो 4 इनफील्डर्स हैं, वो भी कैच पकड़ सकते हैं, लेकिन मोस्टली बड़े शॉट्स अगर कोई बैटर निकालने की कोशिश करता है तो आउटफील्डर के हाथ में वो बॉल पहुंच सकती है। और इसी तरीके से उस बैटर को आउट करने के काफी तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि कैच कोई पकड़ ले तो वो कॉट आउट हो जाएगा। फिर एक तरीका है, उसे कहते हैं स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक जोन के अंदर अगर बॉल 3 बार पहुंचता है और पीछे खड़ा हुआ कैचर उसे कैच कर लेता है, तो फिर वो बैटर आउट हो जाता है। देखो, मैंने आपको बताया था जो होम बेस पर बैट्समैन खड़ा है, वो जब स्ट्राइक मारता है वो भागने की कोशिश करेगा। वो कहां जाएगा? बेस 1 पे। अब बेस 1 पे पहुंचने के पहले अगर बॉल वो बेस 1 पे खड़े हुए फील्डर के पास पहुंच गई
और वो फील्डर ने उस बैटर को वो वाइट प्लेट को टच करने से पहले उसे टच कर लिया, वो प्लेयर को, वो बैटर को टच कर लिया, तो वो बैटर आउट हो जाएगा। और जरूरी नहीं है बेस 1 पर ही कोई फील्डर बॉल फेंकने की कोशिश करेगा। क्रिकेट में कैसे होता है, अगर फील्डर विकेट कीपर के पास बॉल फेंकने की कोशिश करता है तो उसका मतलब जो स्ट्राइक पर बैट्समैन आने वाला है वो स्टंप से दूर है, तो उसे आउट किया जा सकता है। सेम बेसबॉल में भी होता है, अगर बेस 2 पर कोई बैटर, ठीक है, वो लेट पहुंच रहा है तो बॉल वहां पर फेंकी जाएगी और फिर उस बैट्समैन को आउट किया जाएगा, और वो अगर आउट हो जाए तो उसकी जगह उसका पोजीशन कोई और बैटर ले लेता है। तो इसी तरीके से गोल गोल ये घूमते रहते हैं, मतलब रन्स निकालते रहते हैं, और जब एक बैटर एक प्लेट से, एक बेस से दूसरे बेस पहुंचता है उसको एक रन कंसिडर किया जाता है, और इसी एक रन के हमें मिलते हैं 4 फैंटेसी पॉइंट्स। और डबल तब पॉसिबल होता है जब एक बैटर 2 बेस क्रॉस करता है, ठीक है, जिसके मिलते हैं हमें 6 फैंटेसी पॉइंट्स। और फिर आता है ट्रिपल, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी इसके हमें मिलते हैं टोटल 10 फैंटेसी पॉइंट्स। और फाइनली होम रन होता है जिसके हमें मिलते हैं 12 फैंटेसी पॉइंट्स। अब होम रन निकालना बड़ा ही मुश्किल रहता है क्योंकि बॉल को ग्राउंड के बाहर भेजना पड़ेगा। सिक्सर जो इनका होता है वो बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि ये ग्राउंड बहुत लंबा होता है। फिर और भी तरीके हैं जहां पर रन स्कोर किए जा सकते हैं। एक तो है रन्स बैटेड इन, मतलब बैटर ऑन स्ट्राइक कॉस्ट 1 और मोर रन्स टू बी स्कोर्ड। फिर रहता है बेस ऑन बॉल्स, इसके मिलते हैं 4 फैंटेसी पॉइंट्स, और ये तब होता है जब पिचर, ठीक है, जो बॉलर है वो 4 इलीगल डिलीवरीज डालता है, 4 गलत बॉल डालता है, वाइड बॉल जैसे कह सकते हो आप। अगर वो ये करता है तो फिर 4 फैंटेसी पॉइंट्स उस बैटर को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टोलन बेस, जिसके मिलते हैं 8 फैंटेसी पॉइंट्स। स्टोलन बेस को आप ये कह सकते हो कि जब अपना कोई बॉलर होता है, क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, क्रिकेट में जब कोई बॉलर डिलीवरी डालने वाला है और तभी अपना जो नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन खड़ा है वो पहली भागने की कोशिश करता है। बेसबॉल में भी यही चीज ट्राई की जाती है। होम बेस पर कोई स्ट्राइकर खड़ा है, ठीक है, अब उसने तो बड़ा शॉट मार लिया, लेकिन उसके शॉट मारने के पहले ही बेस 3 पर जो खड़ा था वो भाग निकला है और वो पहुंच गया होम बेस पे, तो उसे कहते हैं स्टोलन बेस, और फिर उसके मिलते हैं 8 फैंटेसी पॉइंट्स। देखो बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको ना कुछ मैचेस देखनी है, ठीक है, वो मैचेस आप देखोगे ना, और ये जो मैंने आपको रूल्स और बेसिक इनका फंक्शनैलिटी जो बताया है, इसकी मदद से आपको काफी आसानी से पता चल जाएगी कि ये कर क्या रहे, ठीक है, और किस तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब फैंटेसी पॉइंट्स की बात छिड़ी है तो क्यों ना मैं आपको फैंटेसी टीम भी बनाकर दिखा दूं, कितने कौन से प्लेयर्स आपको ऐड करनी चाहिए ताकि आपकी टीम सबसे बेटर हो। देखो मैंने अपना ड्रीम 11 ऐप ओपन कर लिया है। जो सबसे पहली मैच एमएलबी की मायामी मार्लिंस वर्सेस मिनेसोटा ट्विंस, यहां पर आप देख सकते हो ऑफ फील्ड में हम ज्यादा से ज्यादा 5 प्लेयर्स ऐड कर सकते हो और मिनिमम 2 हमको करने ही पड़ेंगे। फिर इनफील्ड 5 यहां पर भी करने और 2 मिनिमम। फिर पिक्चर आता है, यहां पर सिर्फ एक ही ऐड कर सकते हैं, तो बहुत सोच समझ कर आपको करना पड़ेगा। और फिर फाइनली कैचर जो होता है, यहां पर भी आप सिंगल पिक कर सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ऑफ फील्ड के साथ। मैंने आपको पोजीशंस बताई थी, है कि नहीं। ऑफ फील्ड ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। यहाँ पर मैं आपको 3 प्लेयर्स ऐड करके दिखा देता हूँ, टीम प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। देखो बी बक्सटन, के स्टावर्स और टी लारनाच, इन तीनों आउटफील्डर्स को मैंने ऐड किया। आउटफील्डर्स का इंपॉर्टेंस तभी आएगा जब सामने वाली टीम के पास काफी एग्रेसिव बैटर्स हैं और आउटफील्डर्स के पास जल्दी कैच नहीं आता क्योंकि वो बहुत दूर खड़े रहते हैं। उनसे ज्यादा चांस मिलता है इनफील्डर्स को। इनफील्डर्स की भी पोजीशन मैंने आपको दिखाई थी, प्रीव्यू करके दिखाता हूं। देखो इनफील्डर्स यहां पर खड़े रहते हैं। अब इनफील्डर्स जब आप ज्यादा ऐड करोगे उसमें आपकी फैंटेसी टीम का फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास तौर तरीके ज्यादा हैं एक बैटर को आउट करने के। एक तो कैच भी कर सकते हैं, दूसरा ये टैग आउट कर सकते हैं। आउटफील्डर्स के पास सिर्फ कैच करने का ही एक तरीका है किसी बैटर को आउट करने का। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कम से कम 2 मिनिमम आउटफील्डर्स आप ऐड करो, 4 या 5 जितने भी आपको सही इनफील्डर्स, वो तो एनालिसिस आप करोगे ही, सारे प्लेयर्स का फॉर्म वगैरह चेक करोगे, उनकी टीम का ओवरऑल स्ट्रेंथ आप चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो टीम डोमिनेट करती है वन साइड वो आराम से जीत जाती है। ठीक है, वन साइड जो डोमिनेट कर सकता है उसी के आपको ज्यादा प्लेयर्स ऐड करने हैं और मैक्सिमम 6 प्लेयर्स ऐड कर सकते हो एक टीम में से, और बचे हुए 3 प्लेयर्स आपको सामने वाली टीम से ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस वीक टीम हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग टीम के 6 और वीक टीम में से 3 आप ऐड कर सकते हो, और स्ट्रॉन्ग टीम में से ही आपको पिचर और कैचर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पिचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पिचर के लिए आपको काफी एनालिसिस करनी है, और कैचर तो चलो नॉर्मली किसी भी टीम का फिक्स्ड रहता है। क्रिकेट में जैसे हमारा विकेट कीपर फिक्स्ड रहता है, वैसे यहाँ पर भी कैचर फिक्स्ड रहता है। और दोनों टीम जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग और वीक, तो स्ट्रॉन्ग टीम का कैचर आप ऐड करो, दैट्स इट।
वो एक हो जाएगा। पिचर के लिए थोड़ी एनालिसिस करो, क्योंकि इसकी मदद से आपको मल्टीपल विकेट्स मिल सकते हैं। स्ट्राइक आउट करने का तरीका है इसके पास, टैग आउट करने का तरीका है इसके पास, और कैच पकड़ने का भी तरीका है। तो तीन तीन तरीके हैं एक पिचर के पास आउट करने के। और जब वो दूसरी इनिंग्स में आएगा तो वो भी बैटिंग करेगा भाई, वहां से भी आपको फैंटेसी पॉइंट्स मिल जाएंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टनसी में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा आप वाइस कैप्टन एक पिचर को बना सकते हो और कैप्टन आप किसी इनफील्डर को बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी टीम कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको टीम भी एक बार प्रीव्यू करके दिखा देता हूं। देखो, मैंने एक कैचर ऐड किया है, ए रामिरेस को, डी फिएस्टा को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, और सी नॉर्डी को मैंने बनाया है कैप्टन, जो कि है एक इनफील्डर। तो मुझे लगता है इस पॉइंट पे मैंने सक्सेसफुली इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दी है, जिसकी मदद से आप एक प्रॉपर फैंटेसी टीम बना लोगे बेसबॉल की। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर एनालिसिस तो करनी ही पड़ेगी, वो तो आप हर जगह करोगे एक टीम बनाने से पहले। और फिर सबसे बड़ी बात, आपको मैचेस देखनी है। ठीक है, ये मैचेस देखोगे तब आपको समझ में आएगा प्लेयर्स के बारे में और किस तरीके से कौन सा प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको सेफ टीम बनानी है तो आपको सेफ प्लेयर समझ में आ जाएंगे कि भाई ये प्लेयर ज़्यादा रिस्क नहीं उठाता, ये रिलायबल प्लेयर है, तो मैं इसको अपनी फैंटेसी टीम में अगली मैच में ऐड करूंगा। आपको अगर रिस्की टीम बनानी है तो वो आपको समझ में आ जाएगा प्लेयर्स को देख के। एंड दैट्स इट दोस्तों, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ये अपना क्रिकेट है, लेकिन थोड़ा और स्टेप्स और रूल्स के साथ। बाकी क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके कुछ सजेशंस हो वीडियोस के लिए तो वो भी आप लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।